अच्छा, मुझे ये बताएं ये कि ओपन। आपकी आपकी तरमीम के मामले पर शरीर ईमान साहिबा, एक तो आपका जो मुसव्वदा आज सामने आया है उसमें मोटी मोटी जो बातें सामने आई हैं, उसमें एक तो ये है कि जो आईनी अदालत होगी फेडरल लेवल पर, उसके बाद सूबाई लेवल पर भी आईनी अदालतें होंगी, और एक आईनी कमेटी होगी जिसमें चीफ जस्टिस होंगे आईनी अदालत के, उनके जो है नीचे दो अरकान होंगे, दो सूबाई जो हैं वो चीफ जस्टिस होंगे, और चीफ जस्टिस का नुमाइंदा भी उसमें होगा। एक अहम मामला जो है, जो अभी तक क्लियर नहीं हो रहा, क्या चीफ जस्टिस के तकर्रर के लिए, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तकर्रर के लिए क्या कोई पैनल में से चीफ जस्टिस के इंतखाब की भी कोई तजवीज़ है तरमीम के अंदर? देखिए, ये बातें हम कंसेंसस से करना चाहते हैं, इसीलिए हम इस कमेटी को इस्तेमाल भी करना चाहते हैं, फ़ाल करना चाहते हैं। कोई मेरी तजवीज़ होगी, कोई आपकी होगी, किसी जेयूआई की होगी, सबके साथ मिलके करेंगे, सबकी इज्तिमाई दानिश के साथ तो बेहतर काम होगा। लेकिन फिर पीपल्स भी मैं पार्टी कह की रही हूँ तजवीज़ क्या है? पीपल्स पार्टी की तजवीज़ क्या है कि चीफ जस्टिस सॉरी, का इंतखाब पैनल में से नहीं होना मैं चाहिए या सीनियर मोस्ट आपकी जो है वो बन जाने चाहिए चीफ वो जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ क्लासिफाइड पाकिस्तान? सॉरी, तो वो इन कैमरा कमिटी थी, वहाँ जो बातें हुई हैं, मैं उस तक महदूद हूँ, जो हमने पब्लिक डोमेन में बातें की हैं। तो मेरी आपसे नहीं, मैं गुज़ारिश कमेटी होगी से कि हट जो के जानना चाह रहा हूँ, कमेटी से हट के जानना चाह रहा हूँ कि ओवरऑल पीपल्स पार्टी का है क्या, आइडिया क्या है? एक तो आप आईनी अदालत की बात कर रहे हैं कि आईनी अदालत होनी चाहिए, दूसरा जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का तकर्रर होना है, उसके लिए पैनल में से उसका तकर्रर होना चाहिए, या जो पहले तरीकाकार है नहीं, मुरवजा के सीनियर मोस्ट बन जाए? वो कमेटी बनी है ना, तजवीज़ आई है कि कमेटी बनेगी एक तरह की, जिसमें बार काउंसिल के भी मेंबर होंगे, पार्लियामान के भी मेंबर होंगे, और एक बैलेंस तवाज़ुन रखना पड़ेगा। ये नहीं कि जी आप हमें कहें कि एक कमेटी है, 19th अमेंडमेंट आपने कर दिया, फिर आप रिट से निकाल दें किसी को भी। और दुनिया में कहीं नहीं होता समर कि अपनी जुडिशरी क्या डिसाइड करती है कि कौन अगला जज होगा, कौन बेंच से आएगा, कौन किसके चेंबर से लिया जाएगा, ये कहीं नहीं होता। आप अमेरिका देख लें, जो जहाँ बहुत ही पहले तो एग्जीक्यूटिव डिसाइड करता है, फिर सेनेट जो क्लियरिंग कमेटी होती है, जहाँ उनकी हियरिंग होती है, आप देख लिये उनका सवाल जवाब क्या होते हैं। और फिर आप किसी कॉमनवेल्थ मुल्क को देख लें, अगर आप कहते हैं कि चलिए हमारा अमेरिकन सिस्टम नहीं है, सही है। लेकिन तो हर मुल्क में। ये सो बताएं दिस कि इज मौलाना, नॉट फाइनली मुझे ये बताते चले ये जो तरीके। बात जी जी। assault on the or assault on the on the court, कहाँ या से assault on the court है? जब सीनियरिटी हुई तो आपको क्या मिला? साकिब निशान मिला, जो डैम फंड लेके बैठ गए थे। सही, जितना भी हम एहतराम करें बेशक, आप जो शुगर यानी प्राइसेस आप में कह रही है इंटरवीन सीनियरिटी करते प्रिंसिपल थे। चेंज होना चाहिए, पैनल में से इंतखाब जी, होना चाहिए, यानी आप कह रही है सीनियरिटी प्रिंसिपल चेंज होना चाहिए, पैनल में से पार्लियामान इंतखाब होना चाहिए चीफ जस्टिस का? पार्लियामान का हक है जी, नहीं, पार्लियामान का बिल्कुल हक है कि जुडिशरी में अपॉइंटमेंट्स की वो एक कोई ना कोई बात कर सकें। इस वक्त जो सूरत हाल है, बिल्कुल उड़ा के रखा हुआ है। पार्लियामान आइन का खालिक भी वो बन गए हैं, उसकी सही। तशरीह भी वो कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट्स भी वो कर रहे हैं। और मुल्क में चीनी से लेके रेकोडिक तक आप इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स को तोड़ रहे हैं। फिर आप कह रहे हैं कि आप नो कॉन्फिडेंस नहीं कर सकते कल के बाद, जब हो गया तो आप कह रहे हैं ये नहीं कर सकते। भाई, दिस इज नॉट ऑन, सही यू है। कांट रीराइट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम अपना हक मांगे पार्लियामान, तो इट्स एन असॉल्ट ऑन द कोर्ट। 200% एग्री करता हूँ आपकी बात से कि पार्लियामान का, आप राइट की बात कर रही हैं कि पार्लियामान का जो है वो बिल्कुल हक जो है वो उसको सुप्रीमेसी उसकी देखी जानी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि पार्लियामान की सुप्रीमेसी को देखते हुए आप अदलिया का जो इख्तियार है, एक आज़ाद अदलिया का जो एक कॉन्सेप्ट है, उसको जो है वो मुतासर कर दिया जाए कि जब पैनल में से किसी चीफ जस्टिस का इंतखाब होगा तो उसमें ज़ाहिर है फिर पिक एंड चूज़ होगा, उसमें फिर फेयरनेस नहीं रहेगी किसी भी सूरत में। सफर क्या होता है बेटा, आप बताएं? पिक एंड चूज नहीं होता। पैनल में से यहाँ की क्या यूनिक है, चाहे वो डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी करते आए, चाहे वो 50-50 साल इंसाफ ना दें, चाहे वो रीराइट करें कॉन्स्टिट्यूशन को, चीनी की डैम बनाएं, कुछ भी करें। तो यहाँ की अदलिया बिल्कुल यूनिक है। सारी दुनिया में क्या होता है? पिक एंड चूज क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय दैट?